आज हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम की पोजीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कि हमने पार्ट 2 है ये इसका, ठीक है ना। हमने सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बात करनी है हाइड्रोजन एटम की और 7th ग्रुप के एलिमेंट्स की, ठीक है ना। ये कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं हाइड्रोजन एटम की और 7th ग्रुप के एलिमेंट्स की, और कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं हाइड्रोजन एटम के और 7th ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के, ठीक है ना। समझ आ गई। इससे पिछले पार्ट में हमने बात की थी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है ना। ये पार्ट 2 है ये इसका, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम सिमिलरिटीज, सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि इस टॉपिक का नाम है, हाइड्रोजन एटम की पोजीशन डिस्कस करने जा रहे हैं। किसके साथ? 7th ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है ना। 7th ग्रुप के साथ, 7th ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन एटम की डिफरेंसेस क्या और सिमिलरिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले सिमिलरिटीज़ की बात कर लें। कह रहे हैं कि बोथ हाइड्रोजन एटम और ग्रुप नंबर 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स 7th ए ग्रुप के अंदर जो उनसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो वाले एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन एटम को भी स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या है? ये सिमिलैरिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्लोरीन जो कि फेमस, ये 7th ग्रुप कौन सा वाला? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन वाला, ठीक है ना। सब फेमस वाला एलिमेंट का स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पर। ये 2 हैं, यहाँ पर आ गए 8, यहाँ पर आ गए 7, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है, जबकि यह हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने आप को डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल होने के बाद हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। जबकि क्लोरीन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोराइड आयन में तब्दील हो जाता है। ये डुप्लीकेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाता है, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। और इसका एक और सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स, यानी कि ये 7th ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स डुप्लीकेट रूल के मुताबिक डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन भी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, जबकि हाइड्रोजन भी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये इसका दूसरा है। इसी तरीके से बोथ हाइड्रोजन एंड ग्रुप नंबर 7th ए एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, ठीक है ना। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, जबकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स भी नॉन मेटल्स हैं। इसी तरीके से बोथ कैन फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स। ये अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना देते हैं? आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप में अल्कली मेटल्स प्रेजेंट होती हैं। जब इन अल्कली मेटल्स के साथ ये 7th ग्रुप के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करता है, तो दोनों के दोनों जब रिएक्ट करते हैं ना, तो आयनिक कंपाउंड ही बनता है,
जब ये हाइड्रोजन एटम रिएक्ट करता है अल्कली मेटल के साथ क्या फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के साथ जैसे ही ये हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ना तो सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। इसी तरीके से सोडियम के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो NaCl बन जाता है। ये दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, और ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। इसी तरीके से सेकंड ए ग्रुप में जो उनसे अल्कली मेटल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ भी सेवन्थ ग्रुप के एलिमेंट रिएक्ट करवा लो, आयनिक कंपाउंड बना देगा, या फिर हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करवा लो उन अल्कली मेटल्स को, आपके पास आयनिक कंपाउंड ही बनेगा। ये एक सिमिलैरिटी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम अल्कली मेटल देगा, सेवन्थ ग्रुप में जो उनसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो जब अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्कली आयनिक कंपाउंड ही मिलेगा। ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरीके से आगे है डिफरेंस है कि हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम जो सा है ना, हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि क्लोरीन के एटम के वैलेंस शेल में एटम के वैलेंस शेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये एक डिफरेंस है किसका, सेवन्थ ग्रुप के एलिमेंट्स का हाइड्रोजन एटम के साथ, कि हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल while 7th A group elements has 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। दूसरा है कि हाइड्रोजन एटम हैज़ एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम की एबिलिटी है एटम को लूज करने की, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम में तब्दील होने की, जबकि ये जो उनसे क्लोरीन है इसकी एबिलिटी नहीं है। ये जो उनसा क्लोरीन है ये वाला, ये तो खुद एक नॉन मेटल है, ये खुद एक नॉन मेटल है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से खारिज नहीं कर सकता और Cl+1 में तब्दील नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये एक डिफरेंस है कि हाइड्रोजन एटम हैज़ एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन while member of 7th A group cannot lose electron, ठीक है ना। ग्रुप 7th A ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, जबकि हाइड्रोजन एटम ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना। ये जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का पार्ट 2, ये पार्ट 2 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।